प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुनहरे दिन में पिता परमेश्वर ने हमें एक सुंदर मौका दिया है कि हम सब एक परिवारजन के रूप में उनके सामने उपस्थित हों। इस अवसर के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। अक्सर हम अपने जीवन में हमें एक उत्साह की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक ऐसा थकान महसूस करते हैं जो हमारे अंदर जम सा जाता है। हो सकता है सुबह उठकर ऑफिस जाने की थकान या अपने रोज़मर्रा के कार्य करने की थकान। हम सब चाहते हैं कुछ नया हो, कुछ अलग हो, जिससे कि हम उत्साहित रहें, मोटिवेटेड रहें। उसी वक्त पिता परमेश्वर हमसे कहता है, जब हम उनके वचनों का अध्ययन करते हैं, जब हम प्रतिदिन उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, तो यही वह क्षण है जब वो हमारे अंदर कुछ नया करने की चेष्टा करता है, हमें कुछ नए राह दिखाता है, जिससे हम हमेशा उत्साहित रहते हैं। जो व्यक्ति पिता परमेश्वर के वचनों से अपने दिन की शुरुआत करता है, वचन उसे निरंतर उठाता रहता है, उसे संभालता है और उसे एक नई उम्मीद प्रदान करता है। आज जो वचन हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह भी हमें कुछ इसी प्रकार की प्रेरणा प्रदान करेगा, जो कि लिया गया है मलाकी की पुस्तक से, अध्याय 4 पद संख्या 2, और वह इस प्रकार है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर खलिहान के बछड़ों के समान बढ़ोगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्य देने वाला है, लेकिन इसको समझने के पूर्व देखते हैं इसके पहले वाले पद में क्या लिखा है, जो कि पद संख्या 1 में है। वो हमें बताता है कि किस प्रकार दुष्टों के लिए दिन आग जैसा होगा, सब जलकर राख बन जाएंगे। यह पृष्ठभूमि हमें यह समझाती है कि 2 रास्ते हैं हमारे जीवन में, एक विनाश का और एक आशीषों का। हमें निर्णय लेना है कि हमें किस पथ पर आगे बढ़ना है। अब हमारा पद कहता है कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उनका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। यह है वह आश्रय जो आज का वचन हमें प्रदान कर रहा है। अब जरा सोचिए, धर्म का सूर्य क्या है? यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह परमेश्वर की वह दिव्य, गर्म, गहरी, दिल छू लेने वाली रोशनी है, जो सबसे अंधेरी जगहों तक भी पहुंचकर उसे उजाला में बदल देती है। क्या कभी सुबह होते होते आपको राहत मिली है? एक रात में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, हमारे अंदर एक नई प्रत्याशा सी दौड़ जाती है, माहौल बदल जाता है। बस ऐसा ही परमेश्वर हमें आज कह रहे हैं, यदि तुम मेरे नाम का आदर करते रहोगे, भरोसा रखते रहोगे, तो मेरी रोशनी तुम्हारी जिंदगी पर सदा उतरते रहेगी। और आगे वचन कहता है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यह एक अद्भुत वाणी है, क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हर प्रकार की चंगाई की बात कर रही है। आज हम सब जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, यदि हम में से कोई किसी भी कारणवश अपने दिल में टूटन महसूस कर रहा हो, किसी को कोई चिंता सता रही हो सकता है परिवार की चिंता, आर्थिक चिंता या किसी भी प्रकार की परेशानी, क्या कोई अपने सेहत को लेकर चिंतित है, क्या कोई परिवार में अशांति को लेकर, तो आज हमें पिता परमेश्वर के सम्मुख वो सब कुछ प्रस्तुत करना है, क्योंकि वह हमें ढारस दे रहा है कि वह हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हर प्रकार की चंगाई आज प्रदान करेगा। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, मेरी किरण तुम्हें चंगा करेगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे घावों को भर देगी। और हम सब जानते हैं, जहां 2 या 3 जन पिता परमेश्वर के वचनों को लेकर उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति वहां पे होती है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि पिता परमेश्वर आज हमारे सम्मुख देख रहे हैं, हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमारे दिल में जो भी टूटन है, निराशा है, परेशानियां हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपना दिल खोलकर, आंखें बंद करके अपने आप को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर के पावन चरणों में समर्पित करना होगा। और वचन के अंत में यह लिखा है, तुम खलिहान के बछड़ों की तरफ बढ़ोगे। आपने कभी छोटे बछड़ों को देखा है
जब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है वे खुशी के मारे कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, क्योंकि वह आज़ादी महसूस करते हैं। बस यही परमेश्वर हमसे समझा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही आनंद मैं प्रदान करूंगा, ऐसा ही विकास, ऐसी ही तरक्की हमारे जीवन में भी आएगी कि आसपास के लोग देखकर चकित रह जाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करेगा। क्या आप यह आशीष अपने लिए आज चाहते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि जो हमने आज सुना है वह हमारे घर और परिवार के लिए है? यदि हाँ, तो हम सच्चे दिल से पिता परमेश्वर में विश्वास करें कि जो जो उसने इस वचन में हमारे लिए प्रॉमिस किया है, हमें एक आशीर्वादी रूप से प्रदान किया है, वो निश्चय ही हमारे जीवन में पूरा होगा। आइए हम सब कहें, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अधिकार में ये घोषणा करता हूँ, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में धर्म का सूर्य उगेगा, उनके घरों में शांति आएगी, उनके शरीर में चंगाई आएगी और उनके कामों में बढ़ोतरी होगी, उनके बच्चों पर आशीष की रोशनी होगी, उनके सारे बोझ हट जाएंगे, जो भी बंद दरवाजे हैं वे खुलने लगेंगे, जो रोते हैं वे मुस्कुराने लगेंगे और जो टूटे हुए हैं, व्यथित हैं, वे एक नई गवाही की तरह उभरेंगे। कितना आश्चर्य देने वाले वाक्य हैं ये सारे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन पर अपना हाथ आज इसी वक्त रख रहा है। इसी समय हमें वो महसूस करना है, उसकी गर्माहट हमें छू रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़े वक्त मौन रहकर अपनी आंखें बंद करके हम सब मिलकर इस वचन पर आधारित एक गहरी, दिल छू लेने वाली प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सम्मुख भेंट में चढ़ाएं। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने आते हैं अपने दिल की सारी थकान के साथ। तू धर्म का सूर्य है और हम तुझसे विनती करते हैं कि अपनी रोशनी हमारे जीवन पर उगा दे। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई ले आ, जहाँ चिंता है वहाँ शांति प्रदान कर, जहाँ भी टूटन है, निराशा है, वहाँ एक नया जीवन प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच उतर आ, हमारे घरों को छू ले, हमारी सोच को छू ले, हमारी भावनाओं को छू ले, हमारी ज़रूरतों को एक नियमित समय पर पूरा कर। तेरी किरणें हम पर बरसें और हमें पूरा पूरा स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो। हम तेरे नाम का आदर करते हैं और हम जानते हैं कि तू हमें ऊंचा उठाएगा, खलिहान के बछड़ों की तरह हमें बढ़ने देगा, दौड़ने देगा, एक नई उमंग और प्रत्याशा हमारे जीवन में लाएगा। हर बंदिश दूर होंगे, हर बंधन टूटेंगे, हर डर चला जाएगा, हर बीमारी हमसे कोसों दूर हो जाएगी, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर बोले, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू चंगा करता है, तू हमें उठाता है और हमें आशीष देता है। हम तेरी महिमा सर्वदा गाते रहेंगे। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं अपने सामर्थी पिता परमेश्वर के नाम पर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब हम सब ने इस वचन का अध्ययन किया है तो हमारे अंदर एक नई खुशी, एक नई प्रत्याशा जाग उठी है और हम सबको यह याद रखना होगा कि धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इस वचन को बार बार हमें अपनी जिंदगी में दोहराते रहना होगा, क्योंकि यही है आज का वचन, यही है आज का आशीर्वादी वचन जो पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।